डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। विपक्ष ने किया हंगामा। सपा विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 22 दिसंबर को योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। कफ सिरप अवैध कारोबार पर सियासी घमासान। सीएम योगी ने कफ सिरप पर समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा कफ सिरप के अवैध कारोबार के आरोपियों के सपा से संबंध। पूरे मामले की जांच कर रही राज्य स्तरीय एसआईटी। हिजाब विवाद में महंतराजू दास ने किया सीएम नीतीश का समर्थन। कहा सभी स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को तोड़ने की मांग। बलरामपुर में एमडीएम घोटाला में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्याह्न भोजन योजना में 11 करोड़ रुपए से अधिक का गबन का आरोप। 45 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। भले ही यह सत्र अवधि में छोटा है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा रहने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के कुछ विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन सपा विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैच कैंसिल हो गया है। विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच नहीं पाएगी। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप रैकेट, एसआईआर, बीएलओज की मौत और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। आज सत्र का जो पहला दिन है बहुत दुखद है। हमारे आप सबके बीच नहीं रहे। पिछले सत्र में थे, अगस्त में जो सत्र हुआ था, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी। आज उनकी श्रद्धांजलि के बाद ये सत्र की जो अवधि है खत्म हो जाएगी। आज का दिन शोक का दिन है और खासकर समाजवादी आंदोलन की अपूर्णीय क्षति हुई है। तो जो भी सत्र है वो सोमवार से चलेगा। सत्ता पक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष जो है हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र ज़रूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में पूरी तरीके से जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। सर, बहराइच में कथावाचक को सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप के अवैध व्यापार के मामले पर सपा पर बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आएगी। इस पूरे मामले की जाँच के लिए राज्य स्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है। इसमें यूपी पुलिस, एफएसटीए से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। किन किन लोगों को इसमें धन गया है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है
कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लखनऊ इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की उपलब्धियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनेक संतों ऋषि मुनियों की भूमि है, जहां अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन चुका है और वह सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। उन्होंने सिख परंपरा के नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष और लखनऊ में स्थित गुरुद्वारे का भी उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में विजन नहीं था। 1947 से 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे और जिला अस्पतालों की स्थिति अत्यंत खराब थी। हमारा हेल्थ विभाग इसका नोडल विभाग होगा। मैं स्वयं इसकी पाक्षिक मॉनिटरिंग करूंगा, यानी हर 15 दिन में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और आप मुझे रिजल्ट उपलब्ध करवाएंगे इन सभी जनपदों की। हमें दोनों प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, बचाव के भी करने हैं और उपचार के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। दोनों प्रोग्राम हमारे साथ साथ चले। आप आश्चर्य करेंगे, हमें उस समय यूनिसेफ ने भी, भारत सरकार के साथ साथ यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सब ने भी हमें सपोर्ट किया। अगले 2 वर्ष में हमने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित कर, यानी मुझे अच्छा लगता है जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाता हूं और जुलाई से नवंबर तक का माह होता है, आज उन चेहरों पर खुशी देखता हूं, बच्चों को खेलते हुए देखता हूं, लगता है हमने कुछ किया है, कुछ योगदान दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोडीन कफ सिरप को लेकर पुलिस जांच कर रही है। दोषी कोई भी व्यक्ति होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और इस मामले पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही कोई बचेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी हमला बोला। अखिलेश ने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका नहीं थी। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने क्या कहा कि अखिलेश यादव आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे, क्या अखिलेश यादव अंग्रेजों को खदेड़ने गए थे? है उसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसकी जांच हो रही है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो कोई भी हो वो बच नहीं पाएंगे। ये बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, वो उनके बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में आप दोषी पाया जाएगा, जांच में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार की बदनीयत, राजनीतिक प्रतिशोध और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्वेत नारायण सिंह ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पराज चौराहे से नारेबाजी करते हुए भाजपा के सिविल लाइन स्थित कार्यालय की ओर मार्च किया। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाए। मार्च के दौरान कृष्णा पैलेस होटल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का ज्ञापन लिया। आश्वासन मिलने के बाद धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी को क्रांतिकारी और गांधी के नाम से चिढ़ होती है, क्योंकि ये देशद्रोही पार्टी है। ये लगातार अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली पार्टी है, या इस देश से गांधी के नाम को खत्म करना चाहती है। उसी क्रम में इन्होंने मनरेगा को खत्म कर दिया, वहां से गांधी के नाम को खत्म कर दिया। पूरे देश में इनके कार्यकर्ता गांधी जी को अपशब्द कहते हैं। नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो गांधी जी के नाम की माला जपते हैं, लेकिन अपने देश में आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का मुंह नहीं रोक पाते हैं। वो राहुल गांधी, उसी क्रम में एक और गांधी, राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं जो इनकी तानाशाही, इनके कुकर्मों और सरकारी भ्रष्टाचार को लगातार सड़क से लेकर संसद तक उठा रहा है वह व्यक्ति, और उस पर तमाम अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। ईडी की उस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने जा रहे हैं और उनको ये बताना जा रहे हैं कि यह देश इस देश के संविधान और कानून से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा।
बस्ती जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। जानकारी के अनुसार मनरेगा के नाम बदलने और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली क्लीन चिट को लेकर कांग्रेसियों ने बीजेपी के जिला कार्यालय का घेराव करने की धमकी दी थी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए थे। आज सुबह शास्त्री चौक पर जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में पूर्व विधायक अंबिका सिंह, जिलाध्यक्ष शौकत अली उर्फ नन्नू, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे सहित तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए। वे पुराना डाकखाना स्थित भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोककर कई बार उन्हें पीछे हटाया। अंत में दीवानी कचहरी चौराहे से पहले प्रदर्शनकारियों को रोककर उन्हें वापस रवाना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की निरंकुश सरकार, जो तानाशाही सरकार है, जो संविधान धज्जी उड़ा दिया। ये ईडी, सीबीआई और इनके बल पे और इनकम टैक्स बल पे जो राज करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सारे देश के दल के तमाम विपक्षी नेताओं को दबाने का उन्होंने प्रयास किया। अकेले राहुल गांधी थे जो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं मोदी को, उनके साथ झुकने को तैयार नहीं है। बार बार कहा जाता रहा हमारे लोगों ने कि इसमें एक पैसे का लेन देन नहीं है, पैसे ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, ईडी में बनता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस। लेकिन नहीं माने और जज के सामने जब गया, कल तत्काल पहला काम उसने किया कि ये केस सुनने लायक है ही नहीं, केस में दम नहीं है और इसको मैं सुनने काबिल नहीं समझता, इसे निरस्त करता और खारिज करता हूँ। उसी के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरे जिले में हम उनके कार्यालय घेराव करने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा भाजपा जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं कांग्रेसियों को पुलिस ने बीच में रोक लिया। भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंच रहे थे कार्यालय पर। वहीं सड़क पर धरने पर बैठे कांग्रेसियों जमकर नारेबाजी करने जा रहे थे। कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल गांधी और उनकी मां को भाजपा द्वारा परेशान किया गया। देश के न्यायालय ने उन झूठे मुकदमों को बाहर फेंका है। वर्तमान सरकार ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रच रही थी। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष विपक्ष को डराने का काम करता है और विधायक तोड़ने का काम करता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। गांधी परिवार शहीदों का परिवार है। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेसियों ने मौजूदा सरकार को आईना दिखाया। खबर अमेठी से है, जहां से एक निजी अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सूर्या हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो औद्योगिक क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल का बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर के खिलाफ कमरौली थाने में शिकायत की। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द था, जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने स्टाफ को जानकारी दी, लेकिन कोई देखने नहीं गया, जिससे नाराज परिजनों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा के कचरौला भीकमपुर सुमाली में कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात शिशु। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं तुरंत नवजात शिशु की हालत गंभीर देखते हुए उसे गजरौला नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल रैम्बो में एडमिट कराया। आज बच्चे को 5 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटल स्वामी डॉक्टर हर्षित पालीवाल का कहना है कि प्रशासन ना ही तो इस बच्चे को हॉस्पिटल से ले जा रहा और ना ही इस पर हो रहे खर्च को कोई स्वीकार कर रहा। अगर कोई अनहोनी इस बच्चे के साथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। डॉक्टर हर्षित पालीवाल ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बच्चे की जिम्मेदारी शासन या प्रशासन ले और इस बच्चे का इलाज अपनी कस्टडी में कराए। जहां पर खबर महोबा से है, जहां खबर का असर देखने को मिला है। बीते कुछ दिनों पहले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा कैश गिनते समय नोट गायब करने का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए कैशियर को निलंबित कर दिया गया। नोट गायब करने की घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। खबर का संज्ञान लेकर की गई जांच में दोषी पाया गया आरोपी कैशियर को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरा मामला अजनर थाना क्षेत्र के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के अंतर्गत सामने आए 11 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी धन के गबन मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक कुल 7 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की भूमिका की गहन जांच जारी है।
पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। यह मामला 26 नवंबर 2025 को प्रकाश में आया था, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला द्वारा कराई गई जांच के बाद थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी गई। जांच में यह सामने आया कि डीसी एमडीएम, मदरसा प्रबंधकों, शिक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर सरकारी अभिलेखों में कूटरचना की और योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने बिजलीपुर बाईपास के पास से साहिब राम और दानिश को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इससे पहले डीसी एमडीएम रहे फिरोज अहमद सहित 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार यह गबन एक संगठित गिरोह के माध्यम से किया गया और इसकी परतें अभी और खुल सकती हैं। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में भ्रष्टाचार की जांच करने गए अधिकारियों की जांच चल रही थी कि तभी दूसरी ओर प्रधान और उसके समर्थकों और शिकायतकर्ता के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद जहां दर्जनों की संख्या में असलहों का प्रदर्शन किया गया, वहीं अधिकारियों को शिकायतकर्ता ने रोककर जांच पूरी किए जाने की मांग की। वहीं सरकंडी प्रधान पति अपने समर्थकों के साथ मौके से भाग निकले। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी, जबकि जांच करने गए अधिकारियों ने फोर्स को बिना सूचना दिए जांच करने पहुंच गए। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा आरोप लगाया कि 20 सालों से प्रधानी संतोष द्विवेदी के पास से 20 वर्षों में लगभग 50 करोड़ का गबन किया है, जिसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद आज पीडी, मनरेगा लेखा अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सहित जांच टीम सड़क, नाली और कारंजा के नाम पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए गए थे। हालांकि इस मारपीट में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक इलाज में जुट गए हैं। बलरामपुर जिले की गैंडास पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो भोले भाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनकी जमीन हड़प लेता था। पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक बीमार और अकेले व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा देकर उसकी लाखों की जमीन अपने नाम करवा ली थी। अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर बड़े फ्रॉड का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त राजा मान सिंह और उसकी पत्नी नीतू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई। प्रशासनिक और पुलिस टीम ने प्रॉपर्टी सीज करने से पहले क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर कार्रवाई की, सार्वजनिक मुनादी कराई। इसके बाद अभियुक्तों का बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स और अन्य अचल संपत्तियों को विधिवत रूप से सीज कर लिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभियुक्त मान सिंह है, ये ग्राम सरियावा, थाना पूराकरण, तहसील स्वावल के निवासी हैं। इनके विरुद्ध आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट से इनकी संपत्ति कुर्की करने का आदेश हुआ था, जिसके परिप्रेक्ष्य के अनुपालन के क्रम में हम लोग यहाँ पे उसरू अमौना में इस संपत्ति की वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानित रूप से 13-14 करोड़ रुपए के बीच में है। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त मान सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह की जो प्रॉपर्टी है, इसको आज कुर्क की जा रहा है। अभियुक्त मान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और कई मामले दर्ज हैं। उन सभी मामलों में माननीय न्यायालय में चार्जशीट दी जाती है। उसी चार्जशीट के आधार पे एसएसपी सर के द्वारा ये जो रिपोर्ट भेजी गई थी कुर्की की 14 की, उसी में ये कार्रवाई की गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे अयोध्या के महंत राजू दास ने हिजाब मामले पर चल रहे विवाद को लेकर खुलकर बिहार के सीएम नीतीश का समर्थन किया और कहा कि सीएम नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र ही लेना था तो हिजाब नहीं पहनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिजाब पहनने वालों के घर में भारी असलहे मिलते हैं, लाल किले पर बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम डॉक्टर निकले, उनका सहयोग करने वाले डॉक्टर निकले। ऐसे में सीएम ने हिजाब हटाकर कोई गलत नहीं किया है, पहचान के लिए हिजाब हटाया। हेमंत राजू दास ने संजय निषाद के बयान पर कहा कि केवल समझने की जरूरत है। संजय निषाद का बयान गलत नहीं है, वो दलित चिंतन करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इसी भाव और भावना के साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का एक बैठक सनातनियों को जगाने का कार्य था और भारत में रहने वाले सभी कौम, मत, मतांतर, मजहब का व्यक्ति कैसे राष्ट्रवादी बने, इसके नाते आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की कार्यशाला है,
जिसमें हम हिंदुत्ववादी भाइयों से सनातन पे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर बवाल मच गया है। एसपी आनंद सिंह ने परेड की अगुवाई की और मंच पर कथावाचक पुनरीक गोस्वामी के साथ खड़े दिखे। इतना ही नहीं, उनके स्वागत में रेड कारपेट भी बिछाया गया है। इस दौरान बाकायदा रील भी बनाई गई। इसे लेकर जब विवाद तेज हुआ तो अब यूपी डीजीपी की तरफ से तलब किया गया। कथावाचक पुनरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को बढ़ता देख अब डीजीपी ने जिला पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संविधान पर हमला बताया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रूपेडीहा में एक मदरसे से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मदरसे के संचालक के ऊपर उसी मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा ने घिनौना आरोप लगाया है। छात्रा ने अपने परिजनों और पुलिस को बताया कि पिछले 12 दिसंबर शुक्रवार को मदरसा संचालक सलमान ने इसके साथ मदरसे में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। छात्रा के बताने के बाद मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया और छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी पहुप सिंह ने मां की तहरीर पर मदरसा संचालक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। ने बताया हमसे कि हमको बुलावे गए तो हम ना आए है, हम कपड़ा छाटे लागन, फिर भी बर्तन मांजे लागन। एक चक्कर गया, 2 चक्कर गया, तीसरे उना में बुलावे गए तो के कहिस की जाओ बाहर आओ। तो आयन बाहर सारा बाहर डालन तक एक हुजरा रहे ओका कहीं के चलो बाहर दियो। बहू गई बाहर है, उमा अपन कपड़ा उतारिन, बिटिया के उतारिन। उमा गलत काम हुआ कि जैसे जुम्मा के दिन ना है और हाफिज जी बुलावे गिरा कि चलो मदरसा बाहर आओ। तो मदरसा बाहर खातिर बुलावे गिरा 3 चक्कर घरे। तो कोई बच्चे ना आए रहे बाहर, तो हम अपने बिटिया को पठाई दिया रहा जैसे यहाँ पढ़त लिखत रहा है। तो हम कहे लगन कि जाओ बाहर आओ। तो वो मदरसा बाहर तक बाद में हुजरा बाहर कहीं, तो हुजरा बाहर रह गए। वो हुजरा बाहर रह गए तो पल्ला बंद कर ना अंदर से। तो बिटिया हमारे यहाँ से गए तब रोए रोए हमसे बतावे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।